सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 17 नवंबर का जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए आप साइंस को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे होंगे, क्योंकि बिना साइंस के सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है ग्रुप डी में। और लास्ट वैकेंसी बची है ग्रुप डी, जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं रेलवे की। फिलहाल अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक को लेकर, तो आज हम ब्लड यानी ह्यूमन ब्लड को लेकर यानी मानव रक्त को लेकर बात करेंगे। पहले मैं आपको आने वाली 7-8 मिनट मतलब 2-4 मिनट में आपको थ्योरी के फैक्ट बता दूंगा सारे, और उसके बाद मैं आपको 30+ क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आने वाली 10-12 मिनट जो है आपके लिए इतनी जरूरी है कि आपको एग्जाम में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अब बिना टाइम गवाए, जिसके लिए आपको 1.5-2 घंटे देने पड़ते हैं, वो 10-12 मिनट में आपके सामने परोस दिया जाएगा। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से एक बार आप रिवीजन कर लेना। अगर मैं बात करूं ह्यूमन ब्लड को लेकर, सबसे पहली चीज, ये आपको ब्लड वाला पार्ट दिख रहा होगा। इसमें हमें 4 तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपको जो लिक्विड वाला पार्ट दिख रहा होगा येलो टाइप का, इसे कहते हैं प्लाज्मा। रेड कलर वाले ये जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे रेड कलर वाले, इनको कहते हैं आरबीसी। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और ये वाले जो पार्ट आपको दिख रहे होंगे ये वाले पार्ट, इन्हें कहते हैं हम क्या, इन्हें कहते हैं हम प्लेटलेट्स। तो रक्त में क्या क्या होता है? रक्त में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब मैं इनका क्लासिफिकेशन करना चाहूं तो आप कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे पास ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ये होता है लगभग 55% पार्ट ब्लड का। एक होता कण, कण मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये है पानी और ये है कंकड़, है ना। तो पानी जो है प्लाज्मा जो 55% भाग है, और कण में 3 पार्ट आते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। और ये तीनों मिलाकर होते हैं 44%। तीनों मिलाकर क्या होते हैं? 44% होते हैं तीनों मिलाकर। 45% होते हैं। केवल इसमें आरबीसी ही 44% होती है, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। क्लियर है? तो एक चीज समझिएगा, ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, बचा 45%। 45% में होते हैं कण। कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें से आरबीसी ही 44% होती है और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अगर मैं प्लाज्मा के संगठन को लेकर बात करूं तो प्लाज्मा में 90 से 92% होता है पानी, 7% होता है प्रोटीन और 1% होता है बाकी की चीजें। तो कई बार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बना है, प्लाज्मा में कितना पानी होता है? 90 से 92%। कितना प्रोटीन होता है? 7%। कितना बाकी का पार्ट होता है? 1% बाकी का पार्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगर मैं ब्लड को लेकर बात करूं तो ब्लड का एक सर्कुलेशन समझिएगा क्या होता है। देखो, ब्लड हमारी बॉडी में जो है ना 5 से 6 लीटर होता है, जो हमारी बॉडी वेट का लगभग 7% हिस्सा होता है। कितना परसेंट? लगभग 7% हिस्सा होता है। और ब्लड का पीएच वैल्यू होती है 7.4 से 7.8, वेरी करती है, लेकिन स्टैंडर्ड 7.4 है। 7.4 से 7.8 तक वेरी करती है। इसके अलावा जो अडल्ट होते हैं यानी हम हैं, है ना, हम वयस्क हैं, हमारे में जो ब्लड बनता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण में होता है, पेट में होता है, उस समय पर ब्लड जो है या तो लीवर में बनेगा या फिर प्लीहा में बनेगा। याद रखोगे? तो ये तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट समझिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो वेन्स होती है, वेन्स जिन्हें सिरा कहते हैं, सिरा किस तरीके का ब्लड लेकर जाती है? इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं सिराएं। जबकि जो धमनियां होती है, धमनियां जो है वो प्योर ब्लड लेकर जाती है। अपवाद भी मैं बताऊंगा, अपवाद क्या होता है। देखो, सिराएं जो है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी सिरा जो है प्योर ब्लड लेकर जाती है। अभी पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के थ्रू। जो धमनी होती है वो प्योर ब्लड लेकर जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। जो सिराएं होती हैं वो चौड़ी होती हैं और उनमें वॉल्व लगे हुए होते हैं, जो कि अशुद्ध ब्लड को पीछे की ओर जाने से रोकती हैं। जो धमनियां होती हैं वो पतली होती हैं, उनका डायमीटर छोटा होता है। तो इसको लेकर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हमारे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। चलिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कॉल्डेन स्टीनर ने की थी। अब एक चीज समझिएगा, कैसे ब्लड फ्लो करता है, पूरा चार्ट समझिएगा, सारी चीजें दिक्कत खत्म। देखो, हमारी बॉडी है नीचे की तरफ, हमारी बॉडी में ब्लड जो है इम्प्योर हुआ, चीजों में मतलब खर्च हुआ। तो खर्च होने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद वो हुआ इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हमारी बॉडी से हार्ट तक लेके जाने का काम जो है वो करती हैं सिराएं। कौन करती है? सिराएं। तो जो नीचे से लेकर आती है ये वाली,
इन्हें कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, जो हमारे ऊपरी पार्ट से, देखो एक तो नीचे वाले पार्ट से लेकर आ रही है हर्ट तक, है ना, और एक ऊपर से आ रही है हर्ट तक हमारे पास इम्प्योर ब्लड, है ना। तो ऊपर से जो आती है इन्हें कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ये वास्तव में धमनियां ही हैं। तो हमारे बॉडी से हमारे हर्ट तक इम्प्योर ब्लड लेके आने का काम सिराएं यानी क्या करती है? वेन्स करती हैं। समझ पाए? हमारी बॉडी के लोअर पार्ट और अपर पार्ट से हमारे हर्ट तक इम्प्योर ब्लड लेके आने का काम सिराएं करती हैं। ये सिराएं जो हैं ब्लड को राइट आरटीएम में डालती हैं। राइट आरटीएम से हमारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहां पर? राइट वेंट्रिकल में जाता है। और राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा जो ब्लड है वो सीधा जाता है लंग्स में। कहां पर जाता है? लंग्स में जाता है। जो मैंने आपसे कहा था ना, एक अपवाद है, धमनियां अशुद्ध ब्लड लेकर जाती हैं। और कौन सी धमनी? पल्मोनरी धमनी। वो यही पल्मोनरी धमनी है। ये जो पल्मोनरी धमनी है, जो अपवाद है, ये हमारा जो इम्प्योर ब्लड है हार्ट से लंग्स में लेकर जाती ताकि वो शुद्ध हो सके। अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं और ऑक्सीजन मिलाने के बाद ब्लड हो जाता है प्योर। और इस प्योर ब्लड को हमारे लंग्स से हमारे राइट आरटीएम में लेके आने का काम कौन करती है? पल्मोनरी सिरा करती है। मैंने कहा था ना, सिराएं अशुद्ध ब्लड लेकर जाती है लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध ब्लड लेकर जाती है। तो यही अपवाद है जो कि लंग्स से हमारे हार्ट में लेकर आती है। हार्ट में भी लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आरटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे किस में चला जाता? बॉडी में। तो एक बार पूरा कंसेप्ट समझिएगा क्या है। हमारी बॉडी से अशुद्ध ब्लड सभी सिराएं कहां पर लेकर आती हैं? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाता राइट आर्टरियम में, है ना, सॉरी राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है हमारे लंग्स में। लंग्स में ब्लड जो है ऑक्सीजन मिलकर शुद्ध हो जाता है। फिर इस शुद्ध ब्लड को हमारे हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आती है पल्मोनरी सिरा, जो कि शुद्ध ब्लड लेकर आती है, अपवाद। उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद चला जाता हमारी बॉडी में। तो ये है हमारे ब्लड का फ्लो। क्या? ब्लड का फ्लो है। क्लियर है? चलिएगा, इसके अलावा मैं बात करूं, आपसे कभी पूछने लगे एग्जाम में क्वेश्चन, लंग्स क्या करते हैं? लंग्स हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन मिलाकर प्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट क्लियर हुए। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सिस्टोल और डायस्टोल, इसे कहते हैं हृदय की धड़कन। सिस्टोल होता है, देखो सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल होता है जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, इसे कहते हैं सिस्टोल। और जो फैलता है इसे कहते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल और डायस्टोल एक होने में, यानी एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.8 सेकंड का समय लगता है। सिस्टोल सुकड़ा और फैला मतलब डायस्टोल, और इसे बोला गया एक धड़कन, दुख 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 दुख। ठीक है, तो इसे बोला गया एक धड़कन, और एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? और एक मिनट में हमारा हार्ट 72 बार धड़कता है, और एक बार में हार्ट जो है 70 ml ब्लड पंप करता है। ठीक है, जब एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा? तो 72 इंटू 70 यानी 4 से 5 लीटर हमारा हार्ट जो है एक बार में, एक मिनट में 4 से 5 लीटर जो है ब्लड पंप करता है। ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिएगा, ये हुए सारे के सारे कंसेप्ट। 2-4 पॉइंट और हैं, उन्होंने याद रखेंगे। आरबीसी का जो नाम होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अगर आकार को लेकर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, फिर होती है प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी होती है आकार में आरबीसी। अगर मैं बात करूं संख्या के आधार पर, सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद होती है डब्ल्यूबीसी। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपके सामने दिए परोस। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप अब बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर, हमारी बॉडी वेट का 7%। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रक्त कितने भाग होते हैं? रक्त के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो 4 पार्ट हमारे किसके होते हैं? ब्लड के होते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? मैंने कहा ए, बी, ए बी और ओ, 4 होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो रक्त में कितना प्लाज्मा होता है?
रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हैं, लगभग लगभग 55% है ना, 55% के करीब होता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट आंसर है वो है 60, तो आप 55 या फिर 60% मानकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में कौन सा धातु होता है? तो हमारे रक्त में जो होता है ना, आरबीसी क्या करती है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रोकता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में होता है हमारे पास लोहा, और लोहे के कारण ही, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? रेड होता है। हमारे रक्त में एक एंजाइम होता है हेपेरिन, हेपेरिन हमारे रक्त को जमने से रोकता है, हमारी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो पाए, ठीक है। चलिएगा, तो क्या होता है? आयरन यानी लोहा होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? अगर प्रोटीन पूछे तो फैबिनोजन, और आपसे विटामिन पूछे तो विटामिन के, है ना, विटामिन के। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में बनती, बोन मेरो में बनती, क्योंकि हमारा ब्लड ही बोन मेरो में बनता है, तो सब कुछ बोन मेरो में ही बनेगा, है ना। मानव रक्त में सबसे कम पाई जाने वाली, देखो सबसे कम कौन पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा आरबीसी, है ना। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? आरबीसी, मैंने आपको बताया था, जबकि आकार में उल्टा होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स होती है 8 से 10 दिन की, और 120 दिन होती है आरबीसी। कौन होती है? आरबीसी होती है। नेक्स्ट, रक्त में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी जो होती है रक्त में वो होती है 600, और डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका अनुपात होता है 1, यानी 600 अनुपात 1 के अनुपात में होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है? विटामिन के, मैंने आपको बताया, और फाइब्रिनोजन जो है वो हमारे पास प्रोटीन। नेक्स्ट, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सीरम। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीरम। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने % होती है? तो मैंने कहा 7% होती है, 7%। नेक्स्ट, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? लगभग आधा लीटर कम होता है, याद रखेंगे, रक्त लगभग आधा लीटर कम होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है आरबीसी का मुख्य काम होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन काम करता है। नेक्स्ट, रक्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रक्त कोशिकाओं की खोज जो है ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, रक्त कोशिकाओं की खोज। भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहां पर बनता है? तो मैंने आपसे कहा था लीवर या फिर प्लीहा में बनता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लिन या फिर प्लीहा, दोनों एक ही नाम है, स्प्लिन या फिर प्लीहा, दोनों में बनता है, मतलब खत्म होती है, डेथ हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या जो है वो कम हो जाती है, याद रखेंगे। अगला, आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ही की गई थी। आरएच फैक्टर की खोज रीसस बंदर में की गई थी। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80, यानी लोअर 80 और हाइयर 120। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है किसको? आरबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो मैंने कहा था हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है हमारे पास हेमेटोपोइटिक। कौन सा? हेमेटोपोइटिक, इसके कारण ही ब्लड बनता है। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम की। किसकी होती है? कैल्शियम तत्व की होती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? आकार देखो, संख्या में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, जबकि आकार में डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, ये क्रम था। तो आकार पूछा है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी, आकार आपसे पूछा है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये रही आपकी प्रैक्टिस प्लस थ्योरी। उम्मीद है छोटी सी वीडियो 15 मिनट में आप इतने कंसेप्ट समझ के जा रहे हैं, यकीन मानिएगा एग्जाम तक आप पूरी की पूरी साइंस को इसी छोटे छोटे वे में कंप्लीट करेंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है साइंस 10 मिनट शो, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसकी सारी वीडियो को खत्म करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले पूरी की पूरी साइंस को इसी छोटे छोटे वे में कंप्लीट कराऊंगा। इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम से ले लेना और एक बार जरूर से जरूर रिवीजन कर लेना। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।